बीजेपी की सरकार में सनातन का बोलबाला है और आप ओवैसी को देख सनातन से मतलब नहीं ना, सही और गलत की बात होती है। जो हमारे सही करेगा। कपड़े से अगर पहचान लेते हैं अपराधियों को, तो भगवा चोले में कितने अपराधी हैं आपको पता होना चाहिए। हाँ, मोहर दबेगी आपकी 2027 ओवैसी को कोई घेरने या रोकने की कोशिश करेगा तो सूरज सिंह का क्या स्टैंड है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाए थे, उनके बाद अगर इस देश में कोई पढ़ा लिखा है तो बैरिस्टर ओवैसी साहब। युवाओं की पसंद क्या है बताइए जल्दी। युवाओं की पतंग है। आप वोट करेंगे ओवैसी हम वोट ओवैसी को करेंगे, जान देनी पड़ेगी तो वैसे के लिए जान भी देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनम और आप देख रहे हैं 24 तक। इस वक्त हमारी मौजूदगी बहराइच की सरजमी पर है और ये विधानसभा मटेरा है, जहां से एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी जो है वो 2027 चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए अपना पहला कार्यक्रम यहां पर रखे हैं और कुछ ही देर में यहां पर आने वाले हैं। यहां पर लोगों की भीड़ और लोगों का जमावड़ा जो है वो आप कैमरे पर देख सकते हैं। थोड़ा सा कैमरे को उठाकर दिखाइए। उस तरफ दूसरी साइड पर अगर आप देखेंगे वहां पर मंच सजा हुआ है, लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है। हम वहां पर नहीं जा रहे हैं क्योंकि धक्का मुक्की जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए हम थोड़ा सा किनारे आकर के वीडियो बना रहे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि आने वाला 2027 का चुनाव है। जनता के मुद्दे क्या होने वाले हैं, ओवैसी को विकल्प कैसे मान रहे हैं और ओवैसी में क्या दिखा जो सेकुलर पार्टियों को दामन छोड़कर ओवैसी को लेकर जनता को सोच रही है। एआईएमआईएम का झंडा आपने उठा लिया है, जो कल तक मुसलमान जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और तमाम पार्टियों को वोट करता था, वो आज एमआईएम का झंडा क्यों उठा रहा है? समाजवादी ने हमको कुछ नहीं दिया है। हमारे सैयद सालार मसूद गाजी के ऊपर हमला हुआ तो हमारे विधायक जी कुछ नहीं बोले, इसलिए हम एमआईएम में आ गए। समाजवादी ने आपको कुछ दिया ही कुछ नहीं दिया है। ओवैसी को विकल्प कैसे आप लोगों ने माना? ओवैसी में क्या दिख गया? ओवैसी हमारे लिए है, ओवैसी हर वक्त जो भी छोटे से छोटा मुद्दा होता है, ओवैसी जैसा पढ़ा लिखा कोई है नहीं। सबसे पहले तो वो बैरिस्टर हैं, उनके इतना जागरूक कर मतलब जो जानकार कोई है नहीं। संविधान के बारे में सबसे अच्छा बेहतर बताते हैं, वो हर चीज कानून के दायरे में रह के बोलते हैं, इसीलिए हम उनको पसंद करते हैं। अरे लेकिन अगर आप ओवैसी को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी। समाजवादी पार्टी है जो बीजेपी को 10 साल से दिया जा रहा है, कहीं रोक पाया है बीजेपी को? इन लोगों ने गठबंधन कहाँ बिहार में ना किया, कहीं रोक पाया है तो बताइए। यहाँ कैसे रोक लेंगे? यही डरा के रखा इन लोगों ने मुसलमानों को आज तक। पीडीए रोकेगा, अखिलेश यादव का पीडीए रोकेगा? अरे कुछ नहीं रोक पाएंगे वो लोग। जैसे आईना सच दिखाता है चेहरे को, उसी तरीके से 27 में ये भी पार्टी दिखा देगी कि हम हैं क्या। आईना सच दिखाता है, वैसे आप लोग अखिलेश यादव को सच दिखाएंगे? बिल्कुल सच दिखाएंगे, बिल्कुल सच। ये जनता जितनी आई है, ये किराए पे बुलाई गई नहीं आई हुई है, ये अपनी उनकी मोहब्बत में चल जैसे मतलब जैसे कोई नेता वेता आता है पार्टियों का तो भीड़ पैसा वैसा दे के बिरयानी पे या मैं वहाँ उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ। मैं इनकी मोहब्बत में गुजरात से चल के आया हूँ। मैं रहने वाला यहाँ रहता हूँ इधर ही बहराइच जिले में, लेकिन मैं वहाँ गुजरात में था। मैंने सुना कि हमारे क्षेत्र में अखिलेश ये जो आ रहे हैं ओवैसी साहब आ रहे हैं, तो हम चलकर वहाँ से अपनी गाड़ी से स्पेशल 15,000 का डीजल फूंक के आए हैं। आपका क्या नाम के है? साथ इतना मोहब्बत है ओवैसी साहब। जयचंद्र यादव। तो आप यहाँ ओवैसी के कार्यक्रम में क्या कर रहे हैं? हम जिला महासचिव हैं संत कबीर नगर बाबा जोगी के बगल के। किस पार्टी से? एआईएम पार्टी की। तमाम यादवों का इनकाउंटर हुआ फर्जी, तमाम मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ फर्जी। क्या विपक्ष कभी रोड पर आया, धरना प्रदर्शन जाम किया? तो ओवैसी कभी रोड पर आए हैं कि आवाज उठाए हैं ओवैसी? ओवैसी हमेशा लोकसभा में। आप यादव जी हैं, होश हवास में है, क्या बोल रहे हैं? जी, अरे हम डबल एमए हैं, प्रधान संघ अध्यक्ष हैं, जिला महासचिव हैं एआईएम के, और योगी आदित्यनाथ के बगल के हैं, जो बाबा हैं फर्जी। तो आप कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो है इस लोगों के मुद्दे पर लोकसभा में अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी से वही लड़ते हैं, बाकी किसी के बस की बात नहीं। विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ओवैसी जो है एक इकलौते सांसद है, कर क्या लेंगे? उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं है इनका। ये धीरे धीरे सपा के पास क्या था, बसपा के पास क्या था,
लेकिन संघर्ष किए लोग आए, भाजपा के पास क्या था? सपा के पास यादव समाज है पूरा। अरे तो 21% मुस्लिम समाज, सब जाति अपनी पार्टी लेके चल रहे हैं, क्या मुसलमान गंवा रहे हैं? 7% 5% वाले मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अब इन लोग को समझ में आई है ये चलन चल के आप लोग कहते हैं दरी नहीं बिछाएंगे, दरी नहीं बिछाएंगे, दरी बिछवाता कौन है अरे भाई? यही जो है अब इनको समझ में आया है, जब इनको मार पड़ी है तो समझ में आया कि हमारा कोई जितने 20 साल से हम वोट देते आ रहे हैं, आज तक हमारे लिए किसी ने कुछ किया नहीं। अब समझ में आया है। अब आप कैमरा उठा के देख लीजिए, कोई बुलाई हुई भीड़ थोड़ी है, ये सब अपने पैसे से खर्चा करके यहाँ आए हुए हैं। कितने घंटे से आए हुए हैं बताइए? हम तकरीबन हमें 4 घंटे हो गया। 4 घंटे से आगे। हिंदुस्तान के जितने चर्चित नेता थे मुसलमान समाज के, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद का परिवार हो, चाहे बाबा खान बम्बई वाले का परिवार हो, चाहे साहबुद्दीन हो, चाहे आजम खां का परिवार, सबको या तो काउंटर कर दिया गया, या तो जहर से मार दिया गया, या तो जेल में भेज दिया गया। केवल एक नेता ही बैरिस्टर ओवैसी साहब बचे हैं पूरे हिंदुस्तान में। यही मुसलमानों के, गरीबों के, हिंदू मुसलमान सबके रीढ़ की हड्डी है, आवाज है। यादव जी है, शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी की बात आप क्यों कर रहे हैं भैया? उनको तो माफिया गुंडे लोग जोड़ते हैं नाम तरह। एक मिनट, उनके क्षेत्र में जाइएगा, हिंदू से पूछिएगा तो वो एक ही शब्द कहता है, भैया तुम्हारी नजर में हिंदू वो माफिया थे, हमारी नजर में तो मसीहा था। क्षत्रिय समाज से ज्यादा गुंडे किस जाति में है? 100 मुकदमे है। राजा भैया, विभूषण सिंह और तमाम है, प्रदीप सिंह, राष्ट्रवादी पार्टी में है, बीजेपी में है भैया। सांसद है, सैकड़ों मुकदमे हैं। तो एक जाति का काउंटर करना ठीक है कि मुसलमान का काउंटर कर दो, यादव है कर दो, दलित है कर दो, ब्राह्मण का इनकाउंटर कर दो। एक भी क्षत्रिय का इनकाउंटर हुआ पूरे प्रदेश में? तो कहते हैं कि कपड़े से पहचान लेते हैं अपराधियों को। कपड़े से अगर पहचान लेते हैं अपराधियों को, एक मिनट चाचा, कपड़े से अगर पहचान लेते हैं अपराधियों को, तो भगवा चोले में कितने अपराधी हैं आपको पता होना चाहिए। आप मीडिया में आप कह रहे हैं भगवा चोले में भी अपराधी होते हैं, कैसे होते हैं बताइए? क्यों नहीं हो सकते हैं? व्हाइट कपड़े में अपराधी, ग्रीन कपड़े में अपराधी, ऑरेंज कपड़े में अपराधी, ब्लू कपड़े में अपराधी, तो ऑरेंज वाले में क्यों नहीं हो सकते हैं? हरे वाले में नहीं हो सकते हैं? हम सबका नाम गिना दिए ना, इसीलिए मुक्त देश बन गया। पाताल में भेज दिया अपराधियों को, मिट्टी में मिला दिया। हम भी अगर एक एक सबूत दिखाने पे आ जाएंगे ना, रोज का है दिन, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है कि कहीं ना कहीं किसी बेटी के ऊपर या किसी के बहन के ऊपर या किसी के माँ के ऊपर कुछ ना कुछ टिप्पणी होती रहती है। तो इन्हीं सब अगर ये चीजों- मुक्त हो गया होता तो किसी माँ बहन के ऊपर, इज्जत के ऊपर कैसे आचार्य कहाँ बैठे हैं, कहाँ सो रहे हैं? ओवैसी पर किस तरीके का विश्वास कर रहे हैं आप लोग जो यहाँ पर आज देखने आए हैं, सुनने आए हैं? अगर किसी भाई से हम पूछे कि भाई आपकी दाहिनी आंख दुख रही है, तो क्या आप उसे फोड़ दोगे? बाबा तो नहीं फोड़ेगा। भीमराव अम्बेडकर के बाद इस देश, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाए थे, उनके बाद अगर इस देश में कोई पढ़ा लिखा है तो बैरिस्टर ओवैसी साहब है। उतना पढ़ा लिखा पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं। ओवैसी साहब सबसे बड़े पढ़े लिखे लीडर हैं और हर धर्म के लिए लीडर हैं वो, चाहे वो कोई भी धर्म है, उसके लिए ओवैसी साहब जान देते हैं। ओवैसी को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, तो सपा को जिताइए ना, कांग्रेस को जिताइए। पर क्या काम कर रहे हैं? तो हमको गठबंधन में लेना, हमको गठबंधन में लीजिए। अगर उनको इतना ही डर है कि हमारा वोट कट जाएगा 20% या 10%, तो गठबंधन हम लोग करना चाहते हैं, गठबंधन ले ले। हाँ, मोहर दबेगी आपकी 2027। पतंग पे बटन दबेगी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे 10 विधायक आएंगे, चाहे हारे चाहे जीते। हारे चाहे जीते, फिर भी हम लोग मुहिर करेंगे। पतंग पतंग खाली बिहार में खाली पतंग, खाली पतंग, खाली पतंग। हारे चाहे जीते। आपने कांग्रेस की सरकार देखी और आपने जो है अखिलेश यादव की सरकार देखी, मुलायम सिंह यादव की सरकार देखी, अब पतंग के बारे में काहे ठाना है, हमको ये बताइए। वो अच्छा काम कर रहे हैं ओवैसी साहब। हाँ। हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, कैसे अच्छा काम कर रहे हैं? सब सारा काम अच्छा किया है, मतलब मुस्लिम के लिए, हम लोगों के लिए वो काम कर रहे हैं, हम लोग उनको वोट देंगे। मुसलमानों ने तो हमेशा से समाजवादी को वोट दिया है, पंजे को वोट दिया है, तो ये अपना सोच बदल कैसे गया? हम विकास देख रहे हैं पूरे जहाँ जहाँ तक बीजेपी की सरकार है, हम उसमें विकास देख के बहुत खुश हुए हैं। इसके लिए हरा कपड़े को हम चुन लिए हैं। हरा मैं कर दिया है बहराइच को, हाँ। लखनऊ से बहराइच तक।
पूरा जिला हो जाएगा, पूरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा हरा। एक दिन ऐसा आएगा पूरे उत्तर प्रदेश में खाली डोर के बल पे पतंग उड़ेगी। हाँ, अच्छा, ओवैसी ओवैसी तो आपके लिए आ रहे हैं, आप ओवैसी के लिए क्या कर सकते हैं ये बताइए। हम ओवैसी के लिए ये सिंबल जो है, कहाँ गए भाई, वो पतंग का जो सिंबल है, हम उसको धागे में बांध के उड़ाएंगे और उसी के ऊपर धर के चढ़ लेंगे। युवाओं की पसंद क्या है बताइए जल्दी। युवाओं की पतंग पतंग है। पतंग है, ओवैसी साहब है। ओवैसी अकबर साहब है। हर मसले पर ओवैसी साहब ही बोलते हैं। हर मसले पर ओवैसी साहब बोलते हैं। हाँ, नाम बता दो भैया, कहाँ से आए? सूरज सिंह। आप यहाँ किसको देखने आए, किस लिए आए? ओवैसी साहब को ओवैसी साहब को? जी, ओवैसी साहब को देखने आए। ओवैसी साहब को बहुत चाहत थी देखने की, ओवैसी साहब के लिए आए इतनी दूर से। अरे बीजेपी की सरकार में सनातन का बोलबाला है और आप ओवैसी को देख। सनातन से मतलब नहीं ना, सही और गलत की बात होती है। जो हमारे साथ सही करेगा जो हमारे साथ चलेगा हम उसके साथ है। कोई भी हाँ, जो मेरे साथ देगा जो मेरी इज्जत रखेगा ओवैसी के लिए दीवार किया। जो मेरी इज्जत करेगा हम गरीबों की, हम उसके साथ हैं। हम किसी धर्म के साथ नहीं है, सारे धर्म हमारे हैं। हिंदू भी मुसलमान, हिंदू भाई मुसलमान भाई सब हमारे हैं। हम धर्म के नाम से नहीं रहते। ओवैसी आपकी पसंद कैसे बने, कब दिल में आए आपके, थोड़ा सा बताइए। दिल में हमारे 2022 से हैं। क्या सुना था स्टेटमेंट क्या आपको अच्छा लगा? सुनने से मतलब नहीं होता, जो देख रहे हैं वही काफी है। हाँ। हाँ, लाइव देखते हैं। अरे जब अखिलेश यादव है, राहुल गांधी, चंद्रशेखर रावण है, तो युवा, आप जैसा युवा ओवैसी को क्यों पसंद करता है? अरे बात ये नहीं ना, बात ये नहीं है, बात ये है हमारी कदर नहीं हुई। जो कदर करेगा हम उसको समझेंगे। बीजेपी कदर नहीं कर रही। हमने बीजेपी को गलत नहीं कहा, हमने किसी को भी गलत नहीं कहा। बस हम जिसको हम प्यार करते हैं, जिसको मानते हैं, हम उसके साथ में हैं। आप वोट करेंगे ओवैसी? हम वोट ओवैसी को करेंगे। जान देनी पड़ेगी तो वैसे के लिए जान भी देंगे। ओवैसी के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। असली ठाकुर जात से हैं, झूठ नहीं बोलते। अगर 2027 में अखिलेश को आना है तो गठबंधन कर ले वो। अगर 2027 में उनको आना है तो वो गठबंधन उस हिसाब से कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, कोई नारेबाजी नहीं करेगा। मेरा सवाल बहुत सीरियस है। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी बहराइच जब आने वाले थे, उनकी चर्चाएं हो रही थी, तो बहुत सारे संगठन के लोग ये कह रहे थे कि अगर यहाँ पर आकर राजा सुहेल देव के बारे में अगर कुछ बोलेंगे या किसी महापुरुष के बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ गलत सलत बोला तो यहाँ से जाने नहीं देंगे। उनके लिए सूरज सिंह क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश ये है कि सुनी हुई बातों पे गौर ना करें, आंखों का देखा कानों का सुना और उनके मुंह से निकली बात उसी बात पे फॉलो करें। बाकी दुनिया में 1000 मेल के लोग हैं, 1000 मेल की बातें होती हैं, उन बातों पे ना जाइए। ओवैसी को कोई घेरने या रोकने की कोशिश करेगा तो सूरज सिंह का क्या स्टैंड है? आप पहली बात, उनको ना कोई घेरेगा ना कोई रोकेगा, और जब कोई रोकेगा जब कोई घेरेगा तब दिखाई जाएगी हम सब उनके साथ हैं। तो लग रहा है कि वोट बैंक में ये मोहब्बत तब्दील हो पाएगी ओवैसी? बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ, अगर ये तब्दील नहीं होती तो यहाँ पे मैं आता ही नहीं।